Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to solve practical question number 4 in the chapter of leisure, that is on textbook page number 118. जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कैश जो हमारा है यहाँ पे, क्योंकि आपको बोला है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर कैश अकाउंट, तो यानी इसको जर्नलाइज करना, तो मैंने जर्नल एंट्रीज बनाई हुई है, इसका हमें प्रिपेयर करना है कैश अकाउंट ओनली। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारी एंट्रीज मैंने ऑलरेडी पोस्ट करके रख दी है। मैं सबसे पहले आपको एंट्रीज बता देता हूँ, देन अकॉर्डिंग टू द एंट्री वी आर प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट। सबसे पहला देखो यहाँ पे आपको दिया है हार्दिक स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹15,000 एंड मशीनरी 20,000, यानी यहाँ पे जो प्रोप्राइटर है ही इज अ हार्दिक, तो मैंने ऊपर लिखा है इन द बुक ऑफ हार्दिक। जुलाई 1 को हमारा एंट्री है, कैश यहाँ कम सीन है बिजनेस में, मशीनरी भी कम सीन है, तो दोनों डेबिट होगा और ये सारा पैसा हार्दिक ला रहा है, दैट्स वाई इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट 15,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000, टू कैपिटल अकाउंट 35,000, ये दोनों का प्लस करते हैं। नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑफ 9,000 लेस पर 10% CD दिया है कैश डिस्काउंट, यानी हमने यहाँ पे गुड्स परचेज किया है 9,000 का, उसके ऊपर हम लोग 10% CD यानी कि कैश डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। यानी कि इनडायरेक्ट वे में अगर मैं बात करूं तो ये जो CD है यहाँ पे इसको बता रहा है कि हमारा ट्रांजैक्शन कैश है। तो पहले एक तो अकाउंट होगा परचेज, एक आपका डिस्काउंट रिसीव्ड क्योंकि आप खरीद रहे हो, और एक कैश। तो परचेज अकाउंट डेबिट 9,000 होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड उसका 5%, तो 9,000 का 10% होगा, सॉरी, इट विल बी 900, और टू कैश अकाउंट जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा वो यानी 8,100 जो हम लोग उसको पे करेंगे। परचेज नॉमिनल में एक्सपेंस, दैट्स वाई डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए गेन है, दैट्स वाई क्रेडिट, और कैश आपके लिए यहाँ पे गोज आउट है, दैट्स वाई वो होगा आपका क्रेडिट, गोज आउट। नेक्स्ट आपको बोला है सोल्ड गुड्स टू अमर, अमर को आपने गुड्स बेचा है ₹3,000 का, तो एंट्री होगा अमर डेबिट द रिसीवर टू सेल्स अकाउंट नॉमिनल में इनकम, दैट्स वाई अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹3,000। आफ्टरवर्ड इज ऑन 12th डिस्ट्रीब्यूट गुड्स वर्थ ₹700 एज अ फ्री सैंपल, तो हम लोग ने फ्री सैंपल के तौर पे गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसको हम लोग बोलते हैं वन काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो एंट्री हो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट हमारा होगा, एक तो नॉमिनल में एक्सपेंस, दैट्स वाई वो होगा डेबिट, और गुड्स कम्स इन और गोज आउट, तो गुड्स यहाँ जा रहा है, दैट्स वाई गोज आउट। तो एंट्री होगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट ₹700। नेक्स्ट है बॉट स्टेशनरी फॉर 550 फॉर ऑफिस, यानी स्टेशनरी हम लोग ने खरीदा है ऑफिस के लिए, मतलब बिजनेस के लिए। तो एक अकाउंट होगा स्टेशनरी और दूसरा होगा आपका कैश। स्टेशनरी यहाँ नॉमिनल में एक्सपेंस है, दैट्स वाई डेबिट, और कैश कम्स इन और गोज आउट, तो कैश यहाँ गोज आउट होगा। तो एंट्री बनेगा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹550। नेक्स्ट है आपका रिसीव्ड 950 फ्रॉम धनश्री अ कस्टमर हुज अकाउंट वॉज अर्लियर रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट। 950 रुपीज़ हम लोग ने धनश्री के पास से रिसीव्ड किया है कस्टमर के पास से, यानी कि डेटर्स जिसके पास हम लोग के अर्लियर हम लोग ने उसको बैड डेट्स लिखा था, मतलब कि पहले वो बैड डेट्स हो चुका था पैसा, आज वो रिसीव्ड हुआ है। तो अगर पहले कोई बैड डेट्स हुआ है और रिसीव्ड होगा तो इसका एंट्री होगा कैश एक्चुअली कम्स इन, दैट्स वाई डेबिट, और बैड डेट्स यहाँ रिकवर्ड हो रहा है, इसके लिए बोला जाएगा बैड डेट्स रिकवर, क्योंकि अर्लियर हम लोग ने उसको बैड डेट्स लिख दिया था, तो अभी वो पैसा आ रहा है, इसके लिए हम लोग बोलेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड। तो कैश अकाउंट डेबिट 950 टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 950। नेक्स्ट है अभिराम इनवॉइस अस अ गुड्स ऑफ ₹3,000, अभिराम ने हमें गुड्स बेचा है ₹3,000 का, तो यहाँ एक अकाउंट होगा परचेस और दूसरा होगा अभिराम। परचेस अकाउंट नॉमिनल में एक्सपेंस, दैट्स वाई डेबिट, और अभिराम क्रेडिट द गिवर, दैट्स वाई क्रेडिट। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू अभिराम अकाउंट ₹3,000। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया है नेक्स्ट के सेटल अभिराम अकाउंट ही अलाउड 5% कैश डिस्काउंट, यानी हम लोग ने अभिराम का अकाउंट जो था वो सेटल कर दिया। अभिराम को हमें कितना देना बाकी था, 21 को हम लोग ने परचेस किया 3,000 का,
तो अब वही 3000 हम लोग उसको पे सेटल कर रहे हैं उसका अकाउंट। तो अभिराम डेबिट द रिसीवर 3000 टू डिस्काउंट हमें यहाँ पे कितना दे रहा है अभिराम, दैट विल बी, आपको बोला है कि यहाँ डिस्काउंट है 5%, तो 3000 का 5% होगा 150 रुपीज़ और 2 होगा कैश गोज आउट 2850, यानी 2850 हमने उसको पे किया और 150 रुपीज़ हमें डिस्काउंट रिसीव्ड जो हमारा गेन होगा। एंट्री अभिराम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है आपका सेकेंड लास्ट, एक्सचेंज ऑफ गुड्स वर्थ ₹2500 अगेंस्ट द फर्नीचर ऑफ द सेम अमाउंट, यानी हम लोग ने यहाँ गुड्स के अगेंस्ट फर्नीचर एक्सचेंज किया है, मतलब कि फर्नीचर खरीदा है और गुड्स हम लोग ने उसको एक्सचेंज में दे दिया है। तो फर्नीचर अकाउंट हमारा होगा डेबिट कम्स इन और 2 गुड्स गोज आउट, इसके लिए होगा क्रेडिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट अमाउंटेड टू ₹2500। एंड लास्ट एंट्री जो आपको दिया है यहाँ पे विड्रॉ, यहाँ पे बोला है विड्रॉ अ कैश फ्रॉम ATM ₹5000 फॉर ऑफिस यूज एंड 3000 फॉर पर्सनल यूज, यानी कि आपने बिजनेस पर्पस के लिए 5000 विड्रॉ किया बैंक से और पर्सनल यूज के लिए 3000। तो अगर इसको एंट्री में कन्वर्ट करोगे तो एंट्री आपका हो जाएगा कैश, एक तो आएगा बिजनेस में कम्स इन, दैट्स वाई डेबिट 5000 और 3000 पर्सनल यूज के लिए है, उसके लिए हम लोग लिखेंगे ड्राइंग, जो रिप्रेजेंटेटिव में होगा प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करता है, डेबिट द रिसीवर, दैट्स वाई ड्राइंग डेबिट, और 2 बैंक से कितना अमाउंट गया, दोनों का मिला के 3000। अब ये सारी एंट्रीज को व्हाट वी कैन डू इट, हमें यहाँ पे बोला है कि हमें कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कैश अकाउंट आप तो देख सकते हो, मैंने लेजर कैश का बना के रेडी रखा हुआ है। व्हाट वी आर डूइंग हियर, मैंने ये सारी एंट्रीज जो अभी आपको बताई, ये सारी एंट्रीज हम लोग यहाँ पे पोस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द एंट्रीज, और उसमें आपको सिर्फ कैश अकाउंट ही बोला है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, सिर्फ कैश की जो एंट्री है वही यहाँ पे आएगी। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है कि जहाँ कैश आएगा तो ही वो पोस्ट होगा, कैश नहीं आएगा तो उसको हम लोग यहाँ पोस्ट नहीं कर सकते वो एंट्रीज को। जैसे पहला एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट मशीनरी डेबिट टू कैपिटल, तो देखो कैश यहाँ डेबिट हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो विल राइट ईयर ऑन द डेबिट साइड। पहले मैं डेट का ईयर लिख देता हूँ, देन वी राइट अ डेट जुलाई 1 को। यहाँ पे देखो कैश डेबिट है, तो कैश के डेबिट साइड हम लोग लिखेंगे ऑपोजिट पार्टी का नाम, ऑपोजिट पार्टी क्या है, कैपिटल, तो विल राइट ईयर टू कैपिटल अकाउंट, और जिसका अकाउंट होगा उसी का अमाउंट, कैश का अकाउंट है तो कैश का अमाउंट कितना है 15000, तो विल राइट ईयर 15000। सेम वे देखो यहाँ परचेस अकाउंट डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ कैश क्रेडिट हुआ है, तो कैश के क्रेडिट साइड आप लिखोगे जुलाई 4 को बाय ऑपोजिट पार्टी, ऑपोजिट क्या है डेबिट में, परचेस, विल राइट ईयर परचेस अकाउंट, और अमाउंट जिसका अकाउंट उसका अमाउंट, कैश का अकाउंट है तो कैश का अमाउंट लिखोगे 8100। नेक्स्ट आपको दिया है अमर टू सेल, देखो इस एंट्री में कहीं पे भी कैश नहीं है तो इसका करस्पॉन्डिंग कैश में नहीं आएगा, एंट्री में अगर कैश है तो ही यहाँ पोस्ट हो सकता है, इसके लिए ये एंट्री कैश अकाउंट में नहीं जाएगी। सेम वे 12th को देखो एडवर्टाइजमेंट टू गुड्स है, इसमें भी कैश नहीं है तो इट कैन नॉट बी पोस्ट हियर। नेक्स्ट 14th को है स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, देखो यहाँ कैश आया है, यहाँ कैश क्या हुआ है क्रेडिट, तो विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड जुलाई 14th को हम लोग लिखेंगे बाय स्टेशनरी अकाउंट, अमाउंट कितना है 550, तो विल राइट ईयर 550। नेक्स्ट कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर, देखो इसमें कैश डेबिट हुआ है, तो कैश डेबिट हुआ है यानी कैश के डेबिट साइड हम लोग लिखेंगे 18th को टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, कितना अमाउंट था 950 रुपीज़।
नेक्स्ट स्टेप आपका एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट टू अभिराम। इस एंट्री में कहीं पे भी कैश नहीं है तो ये कैश बुक में नहीं जाएगा। उसके बाद 24 को आप देख सकते हो यहाँ पे एंट्री है हमारा अभिराम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू कैश। देखो वापस कैश यहाँ पे है क्रेडिट साइड में, तो राइट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक 24 को ऑपोजिट पार्टी का नाम, तो ऑपोजिट क्रेडिट के सामने डेबिट में क्या है अभिराम, तो विल राइट हियर बाय अभिराम्स अकाउंट। अमाउंट होगा जिसका अकाउंट उसका अमाउंट 2850। नेक्स्ट है फर्नीचर टू गुड्स, तो यहाँ पे कैश नहीं है तो ये एंट्री यहाँ पोस्ट नहीं होगा। और सबसे लास्ट एंट्री ये वाला कैश अकाउंट डेबिट ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ देखो कैश डेबिट है तो कैश के डेबिट साइड आप लिखोगे 29 को टू ऑपोजिट पार्टी, विल राइट टू बैंक अकाउंट। ऑपोजिट में बैंक है और जिसका अकाउंट उसका अमाउंट तो आएगा 5000 रुपीज़। यहाँ पे सारी एंट्री पोस्ट हो चुकी है। अब आपको जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, आपको लेजर को टैली करके बैलेंस ढूंढना होगा कि यहाँ बैलेंस कौन सी साइड है। तो विल पहले से सबसे पहले टोटल करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कैश बुक है तो कैश का डेबिट साइड ही ऑलवेज बड़ा रहता है, ये होगा 20,950। इसी को आप क्रेडिट साइड लिख दोगे 20,950 और यहाँ विल गोइंग टू फाइंड द, यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड करेंगे बैलेंस क्रेडिट डाउन और डेट लिखेंगे हमारा कौन सा मंथ का लास्ट डेट, ये जुलाई है तो ये होगा आपका कितना 30 जुलाई। तो 30 जुलाई को आप लिखोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब देखो कैसे हमें फाइंड करना है, तो जीरो ही है यूनिट पे तो जीरो का जीरो, टेंस पे देखो 5 + 5 10 और हमें 5 लाना है, 10 + 5 15 का 5 कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 5 7, 7 + 8 15 और हमें लाना है 9, 15 + 4 19 का 9 कैरी 1, 1 + 8 8 9, 9 + 2 11 और हमें ज़ीरो लाना था, 11 + 9 20 का 0 कैरी 2 हुई है और इधर 2 ही लाना है तो मतलब कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो आपका बैलेंस आया 9450 और इसी को आप नेक्स्ट मंथ जुलाई के बाद अगस्त 1 को आप लिख दोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9450, ऐसा ही आपको काउंट होगा। Check it out this sum properly. If you have any difficulty, write me in the comment section. मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा कि भाई आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कम से कम अपने 2 फ्रेंड्स को ये रेफ़र ज़रूर करना जिससे उनको भी ये बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर द डे।